कहानी अकबर बीरबल और बोलने वाला तोता। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। उसके हाथ में एक सुंदर हरा तोता था। व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह कोई साधारण तोता नहीं है। यह सच और झूठ में फर्क बता सकता है। अकबर को यह सुनकर बहुत आनंद आया। उन्होंने तोते को महल में रखने का आदेश दिया और दरबारियों से कहा कि वे उसकी परीक्षा लें। पहले एक दरबारी आगे आया और बोला, मैं बहुत ईमानदार हूँ। तोते ने चुपचाप उसे देखा और कुछ नहीं बोला। दूसरे ने कहा, मैं राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ। तोते ने अपनी चोंच हिलाई, लेकिन फिर भी चुप रहा। तभी एक घमंडी मंत्री आगे बढ़ा और बोला, मुझसे बड़ा न्यायप्रिय कोई नहीं। तभी तोते ने जोर से कहा, काव। सब हंस पड़े। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह तोता सच कैसे पहचानता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, तोता शब्द नहीं, भाव पहचानता है। जो सच्चा होता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती। अकबर को यह उत्तर पसंद आया। उन्होंने बीरबल से कहा कि वह तोते की असली परीक्षा करें। बीरबल ने कहा, तोते से पूछिए कि आज दरबार में सबसे ईमानदार व्यक्ति कौन है। अकबर ने ऐसा ही किया। तोता कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अपनी गर्दन घुमाई और बीरबल की ओर देखकर मीठी आवाज में बोला, बीरबल, बीरबल। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। घमंडी मंत्री को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने स्वीकार किया कि वह कई बार अपने लाभ के लिए गलत फैसले करता था। अकबर ने कहा, सच्चाई किसी जादू से नहीं बल्कि व्यवहार से पहचानी जाती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चा इंसान वही होता है जो अपने शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से खुद को साबित करता है। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, मेरा तोता सच नहीं बोलता, पर यह लोगों के हाव भाव और आत्मविश्वास को पहचान लेता है। अकबर ने तोते को इनाम देकर व्यापारी को विदा किया और मंत्री को चेतावनी दी कि भविष्य में न्याय से कभी समझौता न करे। उस दिन से दरबार में दिखावे से ज्यादा सच्चाई और ईमानदारी को महत्व दिया जाने लगा। सीख, सच्चाई शब्दों से नहीं, कर्मों से प्रकट होती है। कहानी अकबर बीरबल और जादुई घड़ी। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। उसके पास एक अनोखी घड़ी थी जो समय के साथ साथ मनुष्य के स्वभाव को भी पहचान सकती थी। व्यापारी बोला, जहांपनाह, यह घड़ी सच बोलने वालों के पास शांत रहती है और झूठ बोलने वालों के पास तेज आवाज में टिक टिक करने लगती है। अकबर को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घड़ी को दरबार में रखने का आदेश दिया और दरबारियों से कहा कि वे इसकी परीक्षा लें। सबसे पहले एक दरबारी आगे आया और बोला, मैं हमेशा राजा की भलाई ही चाहता हूँ। घड़ी शांत रही। दूसरा दरबारी बोला, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया। घड़ी फिर भी शांत रही। तभी एक मंत्री आगे आया और बोला, मैं राज्य का सबसे ईमानदार मंत्री हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, घड़ी तेज तेज आवाज करने लगी, टिक 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 टिक। पूरा दरबार हंस पड़ा। मंत्री शर्म से लाल हो गया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या यह घड़ी सचमुच जादुई है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, जादू से ज्यादा इसमें मनुष्य की अंतरात्मा का डर छिपा है। अकबर ने बीरबल से कहा कि वे भी कुछ बोलें। बीरबल बोले, महाराज, मैं हमेशा सही होता हूँ। घड़ी ने हल्की सी आवाज की। बीरबल हंसते हुए बोले, देखिए जहांपनाह, कोई भी इंसान हमेशा सही नहीं होता। फिर अकबर बोले, मैं एक महान और न्यायप्रिय राजा हूँ। घड़ी शांत रही। अकबर मुस्करा उठे। तभी एक सेवक डरते हुए आगे आया और बोला, महाराज, मैंने महल के बगीचे से कुछ फल चुरा लिए थे। जैसे ही उसने सच स्वीकार किया, घड़ी बिल्कुल शांत हो गई। अकबर ने सेवक को माफ कर दिया और कहा, सच स्वीकार करना ही सबसे बड़ा साहस है।
व्यापारी ने कहा, महाराज, यह घड़ी असल में कोई जादू नहीं करती। यह लोगों की घबराहट और आत्मविश्वास देखकर प्रतिक्रिया देती है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई का असर चेहरे और व्यवहार पर साफ दिखाई देता है। अकबर ने दरबार में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति गलती करेगा, अगर वह सच स्वीकार करेगा तो उसे माफ किया जाएगा, लेकिन झूठ बोलने पर सख्त सजा मिलेगी। उस दिन के बाद दरबार में झूठ की जगह सच्चाई और साहस को महत्व मिलने लगा। सीख, सच बोलने से मन हल्का होता है और झूठ से डर बढ़ता है। कहानी अकबर, बीरबल और अदृश्य चोर। एक दिन अकबर के महल से कीमती हीरा गायब हो गया। पूरा महल हिल गया। पहरेदारों से लेकर सेवकों तक सभी से पूछताछ हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अकबर बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर बोले, बीरबल, यह हीरा राज्य की शान है। इसे किसी भी हालत में खोज निकालो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चोर चाहे कितना भी चालाक हो, सच से नहीं बच सकता। बीरबल ने सभी दरबारियों और सेवकों को सभा में बुलाया और कहा, आज रात मैं असली चोर को पकड़ लूंगा। रात होते ही बीरबल ने सभी को महल के बगीचे में इकट्ठा किया। वहां एक बड़ा कटोरा रखा था जिसमें साफ पानी भरा था। बीरबल बोले, यह पानी जादुई है। जो व्यक्ति चोर होगा, उसका प्रतिबिंब इसमें दिखाई नहीं देगा। सब लोग डर गए। एक एक करके सभी पानी में देखने लगे। सबका प्रतिबिंब दिखाई दिया। तभी एक सेवक पीछे हटने लगा। वह पानी के पास आने से घबरा रहा था। बीरबल ने उसे रोका और कहा, तुम क्यों डर रहे हो? अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हारा प्रतिबिंब जरूर दिखाई देगा। सेवक कांपने लगा और बोला, महाराज, मुझसे गलती हो गई। मैंने हीरा चुरा लिया था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल बोले, जहांपनाह, पानी जादुई नहीं था। डर ही असली जादू था। जो व्यक्ति दोषी होता है वही सच से डरता है। सेवक ने बताया कि उसने हीरा अपने परिवार की मदद के लिए चुराया था। अकबर ने उसकी मजबूरी समझी, लेकिन चोरी को गलत बताया। अकबर ने कहा, अगर तुम मदद चाहते थे तो सच बोल सकते थे। चोरी से कभी समाधान नहीं मिलता। बीरबल ने सेवक को समझाया और अकबर से अनुरोध किया कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन भविष्य में उसे ईमानदारी से काम करने की शर्त पर। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और सेवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। उस दिन के बाद महल में चोरी की घटनाएं बंद हो गईं और सभी ने समझ लिया कि सच्चाई से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। सीख, डर और अपराध बोध सच को खुद सामने ले आते हैं। कहानी अकबर, बीरबल और जादुई चाबी। एक दिन अकबर के खजाने का ताला टूटा हुआ पाया गया, लेकिन भीतर से कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। सभी दरबारी हैरान थे कि आखिर ताला किसने खोला और फिर कुछ चुराया क्यों नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, यह रहस्य मेरी समझ से बाहर है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, रहस्य तभी तक रहता है जब तक हम सही सवाल नहीं पूछते। बीरबल ने आदेश दिया कि सभी दरबारी और सेवक दरबार में इकट्ठा हों। फिर उन्होंने एक छोटी सी चाबी हाथ में ली और बोले, यह चाबी जादुई है। यह उसी व्यक्ति के हाथ में गर्म हो जाएगी जिसने ताला खोला है। सब लोग घबरा गए। एक एक करके सभी को चाबी पकड़ने को कहा गया। हर कोई डर के साथ चाबी पकड़ता, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी एक युवा सेवक का हाथ कांपने लगा। जैसे ही उसने चाबी पकड़ी, उसने उसे तुरंत गिरा दिया और पीछे हट गया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ? सेवक बोला, महाराज, चाबी बहुत गर्म हो गई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, चाबी साधारण है, लेकिन डर ने इसे जादुई बना दिया।
सेवक ने स्वीकार किया कि वह खजाने का ताला खोलकर भीतर गया था, लेकिन चोरी नहीं की। उसने बताया कि उसे शक था कि कोई और चोरी करने वाला है, इसलिए वह देखने गया था, लेकिन डर के कारण किसी को बताया नहीं। अकबर ने कहा, तुम्हारी मंशा भले ही गलत नहीं थी, लेकिन बिना बताए ऐसा करना गलत है। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चाई हमेशा सबसे मजबूत सुरक्षा होती है। अकबर ने सेवक को चेतावनी देकर छोड़ दिया और आदेश दिया कि भविष्य में कोई भी संदेह हो तो तुरंत राजा को बताया जाए। उस दिन के बाद महल में नियम और भरोसा दोनों और मजबूत हो गए। सीख डर नहीं, बल्कि सच्चाई ही हर रहस्य का समाधान करती है।